नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैश लीग के 38वें टी20 मैच के बारे में, जो कि मेलबर्न स्टार और हॉबर्ट हेरिकेन के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि मेलबर्न में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे मैथ्यू वेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 27 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू वेड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें बेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 414 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बेन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पीटर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पीटर को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे कार्टराइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 26 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कार्टराइट को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी ध्यान रहे अगर मेलबर्न स्टार सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप कार्टराइट को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टीम डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 87 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं टीम डेविड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉय बर्न का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जॉय बर्न को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 43 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं राइट को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 43 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सैम हंस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सैम हंस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जेबेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 170 रन बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं जेबेल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए
ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डैन, डैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच खेल के 0 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डैन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शैम, शैम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सैम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लार्किन, लार्किन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लार्किन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मैरलो, मैरलो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मैरलो को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें केलावे, केलावे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं केलावे को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मैक्सवेल, मैक्सवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 15 मैच खेल के 570 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मैक्सवेल को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्टॉइनिस, स्टॉइनिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 371 रन बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब मेलबर्न स्टार सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्टॉइनिस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें वेबस्टर, वेबस्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 177 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वेबस्टर को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मेलबर्न स्टार सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें वसीम, वसीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वसीम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एंडरसन, एंडरसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एंडरसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें क्रिस जॉर्डन, क्रिस जॉर्डन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉर्डन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लियाम, लियाम फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें निखिल, निखिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं निखिल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ओवेन, ओवेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ओवेन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें होप, होप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं होप को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में।
सबसे पहले आपको दिखेंगे हरीश रॉफ। हरीश रॉफ फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं हरीश रॉफ को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कुल्टर नायर। कुल्टर नायर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कुल्टर नायर को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नेथन हिल्स। नेथन हिल्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेथन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पेरिस। पेरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पेरिस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बॉलैंड। बॉलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बॉलैंड को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मीर। मीर फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं मीर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रैली। रैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 19 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं रैली को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डॉली। डॉली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डॉली को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बिल्ली। बिल्ली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बिल्ली को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पीटर। पीटर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं पीटर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ओली स्टोन। ओली स्टोन फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं ओली स्टोन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मार्क। मार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मार्क को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लियाम। लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कोरे। कोरे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कोरे को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें काउच। काउच का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ये आपको खेलते हुए दिखेंगे उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं काउच को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ईयान। ईयान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ईयान को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर रैली को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मैथ्यू वेड, डेन या फिर क्रिस जॉर्डन को रोटेट करके
चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मैक्सवेल, मिलेंगे वेबस्टर, मिलेंगे और साथ में आपको निखिल देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप बेन को ट्राई कर सकते हैं, नेथन को ट्राई कर सकते हैं, कुल्टर नायर को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।